नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे कातिल हसीना की ऐसी साजिश का पर्दाफाश जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। आइए देखते हैं पिस्टल क्वीन ने कैसे खेला धोखे, ब्लैकमेलिंग और मर्डर की साजिश का ये खेल। उत्तर प्रदेश के बागपत में राखी कश्यप ने लिखी थी सरकारी अफसर विक्रांत के मर्डर की पटकथा। विक्रांत के मर्डर के बाद लिव इन पार्टनर राखी कश्यप की हत्या से गहरा गया था डबल मर्डर का राज। लेकिन इस मामले में आया उस समय एक नया मोड़ जब कातिल का भी हो गया कत्ल। आइए देखते हैं विक्रांत की जान लेने वाली कातिल हसीना का कैसे हुआ खूनी अंत। जर, जोरू और जमीन, इन तीनों में से कोई भी एक किसी भी बड़े विवाद की जड़ बन सकता है। लेकिन जहां ये तीनों एक साथ मौजूद हों, वहां वही होता है जो उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ, डबल मर्डर। पुलिस अभी विक्रांत की हत्या की गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि राखी की हत्या ने उसे और भी उलझा दिया। 15 दिनों के अंदर हुए इस डबल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के शव सहारनपुर से ही बरामद हुए। जुर्म की दुनिया में ऐसे अनोखे मामले कम ही देखने को मिलते हैं जिसमें किसी कातिल का ही कत्ल हो जाए। लेकिन बागपत में एक ऐसे ही डबल क्रॉस का मामला था जिसमें पहले एक सरकारी ऑफिसर का कत्ल हो जाता है, पुलिस आरोपी तक पहुंच पाती है, उससे पहले आरोपी का भी कत्ल हो जाता है। यानी पुलिस को एक साथ दो हत्याकांड की गुत्थी सुलझानी थी। 16 अप्रैल 2026 डूडा यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के मिशन मैनेजर विक्रांत के परिवार के लिए मनहूस दिन साबित हुआ। बागपत में कार्यरत विक्रांत अचानक लापता हो गया। विक्रांत काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन फिर ना तो लौट कर आया और ना ही उन्हें फोन पर कांटेक्ट किया जा सका। उनकी पत्नी और घर वालों ने पहले तो अपने तौर पर विक्रांत को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहे तो उन्होंने बागपत के कोतवाली थाने में विक्रांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। विक्रांत की पत्नी की ओर से लिखवाई गई रिपोर्ट में एक खास बात थी। उन्होंने पुलिस को जो शिकायत दी थी उसमें बताया था कि राखी कश्यप नाम की एक लड़की उनके पति विक्रांत को लगातार परेशान करती है और अपनी पति की गुमशुदगी के पीछे भी उन्हें राखी का हाथ होने का ही शक है। ऐसे में विक्रांत को लेकर शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश अब राखी के इर्द गिर्द घूमने लगी। 27 साल की राखी बागपत की रहने वाली एक ऐसी लड़की थी जिसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं और दोनों ही शादियों में उसका तलाक हो चुका था। लेकिन उसकी लाइफस्टाइल काफी चमक दमक वाली थी। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। उसकी चमक दमक वाली तस्वीरों की चकाचौंध में अक्सर लोग खो जाते थे। राखी अक्सर सोशल मीडिया में रील्स डालती और तकरीबन हर रील में उसकी कमर पर उसकी लाइसेंस से पिस्टल चमक रही होती थी। राखी के इसी पिस्टल वाले अंदाज ने उसकी छवि एक बोल्ड लड़की की बना दी। विक्रांत की तलाश करती पुलिस राखी तक भी पहुंची और उससे विक्रांत को लेकर पूछताछ भी की गई। राखी ने विक्रांत से दोस्ती होने की बात तो मानी, लेकिन बागपत पुलिस को राखी से विक्रांत की गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं मिल सका। इन लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से आपस में संबंध चल रहे थे और इनके बीच में इस चीज को लेकर विवाद हुआ था कि मथुरा में एक प्लॉट विक्रांत खरीद रहे थे और उस प्लॉट को ये महिला जो है, जो मृतका है, वो अपने नाम कराना चाहती थी। सुधारस को मृतका ने ये बताया कि ये विक्रांत को अगर आप हम दोनों लोग मिलके रास्ते से हटा देते हैं तो इसके एवज में हम लोग फिर आगे एक साथ रह पाएंगे। इन लोगों ने मिलके विक्रांत की हत्या की बागपत में ही
और वहां से फिर दोनों लोग निकले, अपनी एक गाड़ी जो है सुधारस की, उसको लेकर ये लोग निकले और यहाँ पर बड़गांव क्षेत्र में लोगों ने डेड बॉडी को डिस्पोज कर दिया। उधर चंद रोज गुजरते गुजरते बागपत पुलिस को पता चला कि सहारनपुर के बड़गांव थाना इलाके की एक नहर में एक शख्स की लाश मिली है, जिसे कई गोलियां मारी गई थी। पुलिस ने अज्ञात लाश की पहचान पता करने की कोशिश तेज कर दी और फिर वही बात सामने आई जिसका डर था। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बागपत से 16 अप्रैल को लापता हुए विक्रांत कुमार की थी। लाश के हाथ पांव भी बंधे हुए थे और सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किए जाने के निशान भी थे। अब गुमशुदगी का केस सीधे सीधे मर्डर के मामले में बदल चुका था। पुलिस ने विक्रांत की कॉल डिटेल से लेकर तमाम गतिविधियों की जांच शुरू की। इस कोशिश में एक बार फिर राखी का नाम सामने आया। अब पुलिस दोबारा राखी को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस को तब जोर का झटका लगा जब विक्रांत की लाश मिलने से ठीक 10 दिन बाद यानी 27 मई को सहारनपुर के नौगावा के जंगल में राखी भी मिल गई, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। पुलिस ने वहां से उसकी लाश बरामद की। राखी की हत्या गला रेत कर की गई थी और उसके शरीर पर तेजधार हथियार से वार किए जाने के भी निशान थे। यानी पुलिस अब तक जिसे विक्रांत का कातिल मानकर चल रही थी, यहां खुद उसी का कत्ल हो चुका था। ऐसे में सवाल यह था कि फिर राखी का कत्ल किसने किया। सवाल यह भी था कि विक्रांत के कत्ल में किसका हाथ था। क्या विक्रांत के कत्ल में राखी का कोई रोल था या फिर वो भी उन्हीं कातिलों का शिकार बन गए जिन्होंने विक्रांत की हत्या की। एक मामूली गुमशुदगी से शुरू हुआ यह केस अब उलझ चुका था। तो सुधारस ने सोचा कि ये जब महिला तक पुलिस पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस हम तक भी पहुंचेगी। तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि जो महिला है उनकी भी हत्या कर दी जाए ताकि कोई साक्ष्य न रहे कि विक्रांत की हत्या में सुधारस का भी हाथ था। जो सुधारस ने जो महिला है मृतका, उनको बताया कि हम लोग चल के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हैं। वहां पे जब ये लोग पहुंचे फार्म हाउस पे, वहीं पे महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद वहां से एक जो नेक्सॉन गाड़ी है जो कि कपिल की है, वहां से उस गाड़ी में बॉडी को डालकर जो वहां पे उसको डिस्पोजल किया गया, जहां पे हम लोगों को मृतका की डेड बॉडी मिली थी। अब पुलिस ने राखी और विक्रांत के सर्कल में रहने वाले और भी लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स यानी मोबाइल फोन की डिटेल्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस को कई नए सुराग मिले। पता चला कि राखी विक्रांत के साथ साथ बीजेपी के एक नेता सुधारस चौहान और एक बिजनेसमैन कपिल चौहान के संपर्क में थी। 16 अप्रैल को बागपत में राखी के घर में एक पार्टी हुई थी। ये वही दिन था जिस दिन विक्रांत लापता हुआ। छानबीन में पता चला कि 16 अप्रैल को राखी के घर हुई इस पार्टी में विक्रांत तो मौजूद था ही, सुधारस और कपिल चौहान भी उस पार्टी में शामिल थे। अब पुलिस ने बिना देर के हुए सुधारस चौहान और कपिल चौहान को हिरासत में ले लिया और उनसे विक्रांत और राखी के कत्ल को लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। फिर जो कहानी सामने आई उसे सुनकर कुछ देर के लिए पुलिस वालों का भी माथा चकरा गया। दरअसल 16 अप्रैल को राखी के घर में हुई उस पार्टी में ही विक्रांत का कत्ल हो गया था, यानी विक्रांत अपनी गुमशुदगी के दिन ही मारा गया था। वैसे तो 3 सालों से राखी विक्रांत के साथ लिव इन रिलेशन में थी, लेकिन विक्रांत कोई उसका पहला प्यार नहीं था। उसकी जिंदगी तो विवादों का पूरा दस्तावेज थी। परिवार का भी राखी से कोई लेना देना नहीं था। लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाली राखी ने अलग अलग जगह रहकर अपनी अलग अलग पहचान बनाई थी। पहले पहचान बनाना, फिर गहरे ताल्लुकात और फिर ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। शातिर और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाली राखी का अगला और नया शिकार था विक्रांत। पुलिस की जांच में जो बात सामने है उसके मुताबिक राखी ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्रांत का कत्ल किया था। मतलब विक्रांत की हत्या की साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी राखी थी। लेकिन राखी का क्यों कत्ल हुआ, इसको लेकर जब पुलिस ने सुधारस चौहान और कपिल चौहान से सख्ती से पूछताछ की तो राखी के मर्डर का राज भी खुल गया। पता यह चला कि विक्रांत की हत्या की बात छिपाने के लिए सुधारस और कपिल ने ही राखी को भी रास्ते से हटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सहारनपुर में मिले 2 शवों से गहरा गया था कत्ल का राज। हर कोई ये जानने को था बेकरार कि आखिर क्या हुआ था उस रात। पार्टी में राखी
अपने आशिकों को खुद परोस रही थी शराब। नशे के दौरान कातिल हसीना ने खेला प्यार, साजिश, दुश्मनी और मर्डर का खेल। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे जोड़े डबल मर्डर के तार। विक्रांत के मर्डर में राखी का साथ निभाने वाले सुधारस और कपिल अब राखी के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। इन दोनों ने भी राखी की मर्डर की प्लानिंग ठीक उसी तरह से की जिस तरह से राखी ने अपने रास्ते से विक्रांत को हटाने की प्लानिंग की थी, यानी पार्टी के बहाने बुलाओ और फिर मौत की नींद सुला दो। सुधारस और कपिल को यह लग रहा था कि राखी को रास्ते से हटाने के बाद उनकी राह का हर कांटा दूर हो जाएगा। उन्हें लग रहा था कि राखी की हत्या के बाद विक्रांत की हत्या का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, यानी अपने पहले गुनाह को छिपाने के लिए एक और गुनाह करने की योजना दोनों ने तैयार कर लिया और साजिश के तार बुनने लगे। साजिश के मुताबिक अब सुधारस और कपिल ने राखी को सहारनपुर के नौगावा के एक फार्म हाउस में बुलाया। वहां एक और पार्टी रखी, जमकर शराब का दौर चला। शराब पीने के बाद राखी अपना होश गंवा बैठी, जिसके बाद सुधारस और कपिल अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने में जुट गए। दोनों के मन में राखी के मर्डर को लेकर कोई हिचक नहीं थी, लिहाजा पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। दोनों ने पहले हथौड़े से राखी के सिर पर घातक वार किया और फिर तेज धार वाले हथियार से राखी का गला काट डाला। दोनों के अपराध की राजदार हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। अब बारी थी लाश ठिकाने लगाने की। दोनों की प्लानिंग ये थी कि लाश को ऐसी जगह पर छिपाया जाए जिस तक पुलिस नहीं पहुंच पाए। राखी का जिस प्रकार का कैरेक्टर था, घर परिवार से कोई नाता नहीं था, उससे दोनों को लग रहा था कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे राखी की हत्या से कोई फर्क पड़ता हो और शायद ही कोई राखी को लेकर पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाए। ऐसे में अगर लाश को दूर छिपा दिया जाए तो डबल मर्डर एक राज बनकर रह जाएगा। दोनों ने राखी की लाश को नौगावा के जंगलों में ही ठिकाने लगा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि जंगल में फेंकी गई लाश का पता किसी को नहीं चलेगा और यह राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन पहले 17 अप्रैल को विक्रांत कुमार की लाश बरामद हुई और फिर जब विक्रांत मर्डर में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो 10 दिन गुजरते गुजरते यानी 27 अप्रैल को राखी की लाश भी मिल गई। जो विक्रांत की हत्या हुई थी वो लाइसेंसी पिस्टल है, जो राखी के नाम से थी 32 बोर की, उससे की गई थी। और जो राखी की हत्या की गई वो हथौड़े और चाकुओं से की गई, जिसको पहले से ही सुधारस ने इकट्ठा करके रखा हुआ था। इस संबंध में हम लोगों को जो दोनों गाड़ियां प्रयुक्त हुई हैं डिस्पोजल में, वो हम लोगों को मिल गई हैं। इसके अलावा जो राखी की हत्या में प्रयुक्त आला कतल, हथौड़ी और चाकू, वो बरामद हो गया है। जो खून से सनी हुई शर्ट सुधारस की थी, वो हम लोगों को बरामद हो गई है। इसके अलावा जो सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो इम्पोर्टेंट सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सभी को हम लोग संकलित करके इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। 17 अप्रैल को विक्रांत की लाश मिलने के बाद पुलिस ने जब राखी से पूछताछ की तो शायद पुलिस को अंदाजा लग रहा था कि जिस पर विक्रांत के मर्डर की साजिश रचने का शक है उसका भी मर्डर हो जाएगा। ऐसे में 10 दिन बाद राखी की लाश मिलने पर पुलिस का चौंकना लाजमी था। अब पुलिस के सामने एक बात क्लियर थी कि विक्रांत और राखी की हत्या के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी एंगल पर जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो डबल मर्डर के राज की परत दर परत खुलती चली गई और सामने आया प्यार, धोखा, ब्लैकमेलिंग, हत्या की साजिश की खतरनाक स्टोरी, जिसमें राखी कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने माशूक विक्रांत का मर्डर करवाया और फिर विक्रांत के मर्डर को छिपाने के लिए राखी के साथियों ने राखी की भी हत्या कर डाली। ये टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो थाना मिर्जापुर की टीम है, उन्होंने जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसके साथ मिलकर बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से इस चीज़ को बड़े प्रोफेशनल ढंग से
इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये नगद इनाम दिया। बिल्कुल, देखिए ये जो है जिस प्रोफेशनल ढंग से अभी तक हम लोगों ने इसका अनावरण किया है, तो जल्दी ही इसमें हम लोग चार्जशीट भी लगाएंगे और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा देंगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों कत्ल के इल्जाम में सुधारस और कपिल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसी के साथ इन चारों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। सबसे पहले बात विक्रांत की। विक्रांत की उम्र करीब 40 साल की थी। उसकी पत्नी भी सरकारी महकमे में काम करती है, उन्हें एक बेटी भी है। इसके बावजूद विक्रांत करीब 3 साल से राखी के संपर्क में था और लगातार न सिर्फ उससे घंटों घंटों बात करता था, बल्कि दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। राखी अपने इसी रिलेशन की बदौलत विक्रांत की जमीन हड़पना चाहती थी, जिसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। राखी की बात करें तो वो एक बेहद आजाद ख्याल की लड़की थी, जिसका 2 बार तलाक हो चुका था। करीब साल भर पहले उसने एक पिस्टल का लाइसेंस लिया था और अक्सर इसे फ्लॉन्ट किया करती थी। राखी की विक्रांत के अलावा और कई लोगों से नजदीकी रिश्ते थे। इनमें बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिलाध्यक्ष सुधारस चौहान भी शामिल था। उसने सुधारस का प्राइवेट वीडियो शूट कर लिया था और उसे अक्सर ब्लैकमेल किया करती थी। इस पूरे मामले में प्लानिंग तो सिर्फ एक ही कत्ल की थी, विक्रांत के कत्ल की, जिसकी साजिश राखी ने रची थी। लेकिन राखी के साथ विक्रांत का कत्ल करने के बाद सुधारस और उसके दोस्त को एहसास हुआ कि वो इस जुर्म में फंस सकते हैं। लिहाजा उन्होंने राखी को डबल क्रॉस करने का फैसला कर लिया और आखिरकार राखी की हत्या कर उसकी लाश भी ठिकाने लगा दी। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ ठोस आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है। पुलिस राखी के मोबाइल की भी जांच कर रही है। इस डबल मर्डर मिस्ट्री के बाद 20 से ज्यादा लोग पुलिस के रडार पर हैं। ये मामला आपसी रंजिश और अपराध को छिपाने के लिए की गई सिलसिलेवार हत्याओं का एक गंभीर उदाहरण है। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल टाटा नेक्सॉन कार, लाइसेंसी पिस्टल, हथौड़ा, चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। खैर, खून, खांसी, प्रीति, बैर और मधुपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। इस डबल मर्डर के खुलासे ने एक बात तो साफ कर दी है कि अपराधी अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाए, लेकिन कानून के लंबे हाथ उस तक आखिर पहुंच ही जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कातिल हसीना का भी हो गया कत्ल। एक मर्डर की जगह हुए 2 कत्ल की इस वारदात ने खोल दी सोशल मीडिया पर एक्टिव राखी कश्यप के कारनामों की पोल। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।